दिग्गज यानी कि राक्षस कई अलग अलग संस्कृति के मिथकों और किंवदंतियों में पाए जाते हैं। उनकी उपस्थिति शायद ही कभी एक मानव से भिन्न होती है। तो क्या उस समय पृथ्वी पर राक्षसों का राज था? तो चलिए जानते हैं। एक मध्ययुगीन डेनिश इतिहासकार ने आश्चर्यजनक रूप से सेक्सोग्रामेटिक का नाम दिया है। जायंट्स वास्तव में मौजूद थे और प्राचीन काल की विशाल आकार की इमारतों और कई लिखित उन वर्षों के स्रोत आज भी ऐसे हैं जो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए पुरानी अंग्रेजी कविता सिपरर में एक कहानी में विशाल पत्थर की दीवारों के बारे में बताया गया है जो माना जाता है कि जायंट्स द्वारा बनाई गई थी। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में विशाल प्राणियों का भी उल्लेख किया है। प्राचीन यूनानी विद्वान पोसनीस ने बताया है कि कैसे एक आदमी का कंकाल लगभग 18 फीट यानी कि 5.5 मीटर लंबा जोसिफस नदी के तल पर पाया गया था। एक रोमन इतिहासकार ने उन प्रत्यक्षदर्शी की गवाही दी जिन्होंने स्वयं जीवित जायंट्स को देखा था। इन पर्यवेक्षकों ने बताया कि दिग्गजों के चेहरे सामान्य मानव चेहरों से कई अलग थे। प्रारंभिक ईसाई धर्म के युग में गड़गड़ाहट की आवाज़ें रखने वाले विशाल जीवों का मानना है कि एडम की ऊंचाई 13 फीट यानी कि लगभग 4 फीट थी और हवा बस थोड़ा सा छोटा था, लगभग 10 फीट होगा। इन लेखन के रिकॉर्ड वेटिकन के अभिलेखागार में उपलब्ध है जो 20वीं शताब्दी के दौरान काकेकस पहाड़ों में खुदाई की गई मेट्रिक ओपिसियोनाडो के लिए 4 मीटर की संख्या में 13 फुट ऊंचे कंकाल है। इन विशालकाय कंकालों की उम्र कई सौ दसियों और यहाँ तक कि सैकड़ों हजार साल की पहले है। इतनी बड़ी संख्या में कंकाल के अवशेषों की उपस्थिति ने साइंटिस्ट को यह मानने की अनुमति दे दी कि जायंट्स यहाँ कुछ वैश्विक तबाही के बाद मोक्ष की तलाश में चले गए थे। कम्बरलैंड में एक विशाल कंकाल के मध्य युग में खोज का एक खाता है। विशाल कंकाल को गहराई में जमीन में दफनाया गया है और 4 गज की दूरी पर है और पूरी सेना में उनकी तलवार और युद्ध कुराड़ी उनके बगल में आराम कर रही है। कंकाल की लंबाई 4.5 गज और दांत है। बड़े आदमी को 6.5 इंच लंबा और बहुत व्यापक अंत उदाहरण में मापा जाता है जो सबूतों को जोड़ता है कि जायंट्स यानी कि राक्षस के अस्तित्व की पुष्टि करने वाले कई विशाल जीवाश्म पैरों के निशान हैं। उदाहरण के लिए एक मानव के पैर की छाप 80 सेंटीमीटर या 2.5 फीट लंबाई है। तंजानिया में लगभग 50 सेंटीमीटर या 1.5 फीट के छोटे आकार के समान पैरों के निशान लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले छोड़े गए थे और वो नेवादा रेगिस्तान में पाए गए थे। तुर्क रेगिस्तान के एक गांव के पास डायनासोर के निशान के बगल में एक हाथ के निशान की एक श्रृंखला मिली थी। उन्हें छोड़ने वाले विशालकाय का अनुमान लगभग 5 मीटर यानी कि लगभग 16.5 फीट है और 150 मिलियन वर्ष पहले रहता था। एक मानव दांत एक सामान्य आदमी के दांत से 5 गुना बड़ा था। 1935 में हांगकांग में एक 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फुट ऊंचा मानव पाया गया था। दांतों की 2 पंक्तियां वाली खोपड़ी 1950 में अलास्का में मिली थी और एक 50 फुट लंबा पेट्रिफाइड मानव कंकाल जो कि 15 मीटर लोगों का है 1999 में मंगोलिया में पाया गया था। हमें स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि जायंट्स यानी कि राक्षस वास्तव में एक बार मौजूद थे, लेकिन क्या वे एक अकेले लोग थे जो पूरी दुनिया पर बस गए थे या विभिन्न जातियों के थे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका साइंटिस्ट को अभी तक स्पष्ट रूप से उत्तर देना बाकी है। लेकिन क्या राक्षस वास्तव में मौजूद थे? इसके बारे में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और आपको इसके बारे में क्या लगता है।